दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोडक्ट कैटेगरीज़ की कॉन्फ़िगरेशन को। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फोर्स रिमूवल स्ट्रेटजी को देखा था प्रोडक्ट कैटेगरीज़ में। आज हम लोग उससे आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो उसमें हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट कॉस्टिंग मेथड्स को। तो बिना किसी देर किए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सो गाइस, मैं अपने उडू डैशबोर्ड में हूँ। यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने इन्वेंट्री मॉड्यूल में। यहाँ से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के नीचे प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो यहाँ पे आके मैं एक न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी बना लेता हूँ। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने फोर्स रिमूवल स्ट्रेटजीज़ को देख लिया था, तो आज हम लोग इंशाल्लाह आज हम लोग कॉस्टिंग मेथड्स को देखेंगे। तो यहाँ पे आके मैं एक न्यू कैटेगरी बनाता हूँ। इसका नाम लेट्स से इस बार रख लेते हैं चॉकलेट्स। अब यहाँ पे हम लोग कॉस्टिंग मेथड में आ जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 3 कॉस्टिंग मेथड है, एक स्टैंडर्ड प्राइस और एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो FIFO है, और एक एवरेज कॉस्ट है EFCO। तो हम लोग 1 बाय 1 तीनों को कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड प्राइसिंग की कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। तो मैंने एक कैटेगरी स्टैंडर्ड प्राइस के साथ सेट कर ली है। अच्छा गाइस, स्टैंडर्ड प्राइस कॉस्टिंग मेथड होता क्या है? ये वो कॉस्टिंग मेथड होता है जहाँ पे आप प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट की प्रोफाइल के ऊपर जो कॉस्ट सेट कर देते हैं, सिस्टम वो कॉस्ट को दोबारा कभी चेंज नहीं करता। सिर्फ सिस्टम उस कॉस्ट की बेस पे ही आपको वो कॉस्ट प्रोडक्ट की शो कराता रहे। अब आपको उस कॉस्ट का फ़ायदा क्या है कि अकाउंटेंट्स उस कॉस्ट की बेस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या रेवेन्यूज़ पोस्ट कर सकते हैं। ये उनके लिए हेल्पफुल होता है। तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है ना, वो चेंज नहीं होती। वो हमेशा जो आपने एक बार इंपुट कर दी या आप बार बार जिस तरह मैनुअली इंपुट करते रहेंगे कॉस्ट प्राइस को, वो सिस्टम वही कॉस्ट प्राइस रहने देगा। अब मैं एक नया प्रोडक्ट बनाता हूँ। लेट्स से इस प्रोडक्ट का नाम रख लेते हैं किट कैट। ठीक है, हमारी स्टोरेबल टाइप होनी चाहिए और हमारी कैटेगरी जो हम लोगों ने अभी बनाई है चॉकलेट्स। सो गाइस, अब हम लोगों ने कैटेगरी सेट कर ली। लेट्स से मैं इसकी सेल प्राइस कर देता हूँ 10 और इसकी कॉस्ट प्राइस मैं सेट कर देता हूँ $5। इसको हम लोग कर लेते हैं सेव, ₹5 सॉरी। तो ये मैंने सेव कर ली। अब हम लोग इसके कुछ परचेज ऑर्डर बना के देखते हैं। के लिए हम लोग परचेज़ के मॉड्यूल में चले जाते हैं। यहाँ पे परचेज़ मैं एक RFQ क्रिएट करता हूँ, यूर इंटीरियर, और प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं अपना किट कैट। यहाँ पे उसकी कॉस्ट प्राइस 5 आ गई। अब हम लोग इसको कंफर्म कर लेते हैं। देखने के लिए कि सिस्टम में कोई चेंजेस आता है, हम लोगों को प्रोडक्ट को रिसीव करना पड़ेगा कंफर्म करने के बाद। सो ये रिसीविंग बनी है, मैं इसको वैलिडेट कर देता हूँ। अब मैं सिस्टम में हमारी कॉस्ट वैल्यू ₹5 है, तो मैं एक और क्रिएट करके देखता हूँ विद डिफरेंट वैल्यू दिस वेंडर के अगेंस्ट किट कैट 1 क्वांटिटी, और यहाँ पे मैं प्राइस कर देता हूँ 9। तो यूनिट प्राइस यानी मेरी कॉस्ट 9 हो गई है। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, रिसीव कर लेते हैं प्रोडक्ट, इसको वैलिडेट करते हैं। इसको वैलिडेट किया। अब मैं अपने प्रोडक्ट फॉर्म पे वापस आता हूँ किट कैट, और यहाँ पे मेरी कॉस्ट है। मैं इसको ना रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि क्या मेरी कॉस्ट चेंज हुई सिस्टम में या नहीं। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। मैंने जैसे ही पेज रिफ़्रेश किया, कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं आया। मींस के स्टैंडर्ड प्राइस कॉस्टिंग मेथड में जो मैंने इनपुट कर दी कॉस्ट, वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो मैं अगर मैनुअली 7 कर देता हूँ तो ये अब 7 हो जाएगी, और जब भी अकाउंटेंट्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पोस्ट करनी होगी, वो इसी कॉस्ट की बेस पे करेंगे। तो मैं एक और बना के एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ किट कैट, यहाँ पे कॉस्ट 7 आ रही है। सो गाइस, अब हम लोग देखते हैं सेकंड अपनी ऑप्शन, जो कि है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। बाय द वे, सिस्टम प्रेफर नहीं करता कि मैं इस तरह से कैटेगरी को बार बार चेंज करूँ, सो वो एक बार इनिशियल वार्निंग दे देगा, बट हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने टेस्ट केसेस को। सो मैं इसको ही चेंज कर लेता हूँ, अपनी कैटेगरी चॉकलेट्स वाली को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको सेव किया। अब मैं यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बना लेता हूँ। इसका नाम रख लेते हैं मार्स। इसकी कैटेगरी स्टोरेबल है। इसकी सेल प्राइस कर लेते हैं 10 एंड कॉस्ट मैं 0 रखूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि सिस्टम मेरे लिए कॉस्ट को चेंज करे, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एज अ कॉस्टिंग मेथड सेलेक्ट किया। तो इसको 0 रखूँगा, और यहाँ पे मैं अपनी कैटेगरी जो हम लोगों ने बनाई है चॉकलेट वाली, वो सेलेक्ट कर लूँगा, सेव कर लूँगा। अब हम लोग कुछ परचेज़ ऑर्डर बनाते हैं। मैं परचेज़ मॉड्यूल में आ जाता हूँ। लेट्स क्रिएट वेंडर सेलेक्ट करते हैं,
प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, मार्स, इसकी क्वांटिटी पहले यूनिट प्राइस कर देते हैं 5, कंफर्म कर देते हैं। ये कंफर्म हो गया। अब मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग इसको वैलिडेट कर देते हैं, अप्लाई। ये जैसे ही वैलिडेट हो गई हमारी रिसीविंग, अब मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे 0 है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे कॉस्ट अब 5 आ गई है। सिंस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमारी कॉन्फ़िगरेशन हुई है, तो मैं एक और परचेज ऑर्डर बना के एक डिफरेंट कॉस्ट लेता हूँ, तो देखता हूँ कि हमारे सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं। सो एक और परचेज ऑर्डर बनाते हैं विथ मार्स। इस बार प्राइस रख लेता हूँ 7। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ, रिसीव कर लेता हूँ, वैलिडेट कर लेता हूँ, अप्लाई। रिसीविंग हमारी डन हो गई है। अब मैं वापस प्रोडक्ट में आता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे स्टिल कॉस्ट 5 आ रही है। चेंजेस क्यों नहीं अप्लाई हुए? क्योंकि मेरी फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट थी। चेंजेस अप्लाई तभी होंगे जब मैं आउट करूँगा अपनी इन्वेंट्री को। सो अब देख लेते हैं, हम लोग प्रोडक्ट को, अपनी क्वांटिटी को आउट करके देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट की फील्ड में क्या डिफरेंस आता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। हम लोग यहाँ पे अब हम लोग सेल में चले जाते हैं। उसके लिए मैं, ये हमारा सेल्स का मॉड्यूल, हम लोग कुछ कोटेशन सेल ऑर्डर बना लेते हैं। डेको एडिक्ट, मार्स, एक क्वांटिटी 10 उसकी सेल प्राइस रखी थी प्रोडक्ट मास्टर में। इसको सेव किया, कंफर्म कर दिया, डिलीवरी को वैलिडेट कर दिया, अप्लाई कर दिया, डिसेबल। हमारी डिलीवरी ऑर्डर डन हो गई है। अब मैं अपने प्रोडक्ट फॉर्म पे आके देखता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब मेरी कॉस्ट चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि वंस मेरी डिलीवरी ऑर्डर वैलिडेट हो चुका है विद 1 क्वांटिटी जो पहले आई थी, जब मुझे कॉस्ट 5 शो हो रही थी। अब जो मेरे पास एक ही रिमेनिंग क्वांटिटी रह गई है जिसकी कॉस्ट 7 होनी चाहिए थी, क्योंकि वो सेकेंड टाइम जब मेरी रिसीविंग हुई थी तब विद 7 कॉस्ट प्राइस से हुई थी। जैसे ही मैं अपना पेज रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे कॉस्ट 7 हो जाएगी। ये देखिए गाइस। सो इस तरह हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो कॉस्टिंग मेथड है वो इस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। अब हम लोग ना अपनी तीसरी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, और हमारे पास तीसरी कॉन्फ़िगरेशन इन लाइन वो है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। हमारी कैटेगरी जो चॉकलेट्स की है वो एवरेज कॉस्ट हो गई है। अब मैं यूजुअल प्रैक्टिस एक और नया प्रोडक्ट बना लेता हूँ। अच्छा, इसका नाम रख लेते हैं बाउंटी। स्टोरेबल हमारी टाइप है, सेल प्राइस लेट्स से 10 कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस फिर मैं 0 रखूँगा, और मैं यहाँ पे आके अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ चॉकलेट, सेव कर लेते हैं ये प्रोडक्ट। अब सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हम लोग परचेज़ के मॉड्यूल में जाते हैं, क्रिएट करते हैं परचेज़ ऑर्डर। यहाँ पे हम लोग बना देते हैं एज्योर इंटीरियर के अगेंस्ट, प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं बाउंटी। यूनिट प्राइस जो है हमारी जो कॉस्ट है वो कर लेते हैं 5। अब मैं सेव करता हूँ 5 और कंफर्म कर देता हूँ। मैंने ऑर्डर कंफर्म किया, अब रिसीव कर लेते हैं और वैलिडेट कर देते हैं इस रिसीविंग को, अप्लाई कर देते हैं। हमारी रिसीविंग डन हो गई। अब मैं प्रोडक्ट में जाता हूँ जो कि मेरी कॉस्ट 0 थी। अब मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि मेरी कॉस्ट क्या हो गई है। सो मेरी कॉस्ट अब 5 हो गई है। अब मैं एक और परचेज़ ऑर्डर बनाता हूँ, उसमें डिफरेंट कॉस्ट के साथ हम लोग आइटम परचेज़ करते हैं। तो एक और परचेज़ ऑर्डर बना लेते हैं, इस बार अगेंस्ट अनीटा। प्रोडक्ट ले लेते हैं बाउंटी और हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 7। अब जैसे कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन एफ हुई है, मींस एवरेज कॉस्टिंग मेथड, मींस कि ये एवरेज कैलकुलेट करता रहेगा ऑल द टाइम। अनलाइक फाइफो या अनलाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड, ये किसी फर्दर एक्शन का वेट नहीं करेगा। ये ऑन रियल टाइम बेसिस, जैसे जैसे मेरे परचेज ऑर्डर बनते रहेंगे और रिसीविंग्स होती रहेंगी, ऑन रियल टाइम ये कॉस्ट को एवरेज करता जाएगा। तो मुझे इसके लिए चेंजेस देखने के लिए अपने प्रोडक्ट पे कॉस्ट की, मुझे कोई सेल ऑर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है और उसकी डिलीवरी को वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट इसको कंफर्म करूँगा और रिसीव कर दूँगा और रिसीविंग को वैलिडेट कर दूँगा, अप्लाई। ये रिसीविंग डन हो गई है। अब मैंने एक पीओ बनाया था वो 5 से था, उसकी एक पीओ बनाया था, उसकी कॉस्ट थी 5 पर यूनिट, और नया जो पीओ बना है उसकी कॉस्ट है 7 पर यूनिट। तो इनकी एवरेज होती है 6। तो मैं अगर अपने प्रोडक्ट के फॉर्म में आता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो गाइस मेरी कॉस्ट होगी 6। तो अब ये मेरे एवरेज की बेस पे चल रहा है। तो जब जब मैं जितने पीओस बनाता जाऊंगा और उनकी थ्रू आइटम को रिसीव करता चले जाऊंगा, सिस्टम
उसकी ही बेस पे एवरेज कैलकुलेट करता रहेगा बेस्ड ऑन आवर कन्फिग्रेशन जो हम लोगों ने बनाई। सो गाइस, आज के हम लोगों ने इस सेशन में ये तीनों कन्फिग्रेशन कॉस्ट के रिलेटेड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट एंड एवरेज कॉस्टिंग मेथड, तीनों को देख लिया कि किस तरह ये सिस्टम में अपने चेंजेस को डिपेक्ट करते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।